नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शहर में एक चर्चा है जो पिछले 3-4 दिनों में हमने शहर में घूमा और एक दूसरे से पूछताछ की, जिसे आप छोटा सर्वे कह सकते हैं, छोटा सा। तो अधिकांश लोगों का ये मानना है कि शहर में जो चुनाव है वो अभी कंफ्यूजन में है। किसका किससे क्या चुनाव है अभी ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें हैरत और हंसी दोनों इस बात पर आई जब कुछ लोगों ने, जो अपने आप को राजनीतिक समझबूझ वाला कहते हैं, ये बताया कि शास्त्री जी जिसका भी चुनाव है वो शेरबाज से है। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि शेरबाज पठान का चुनाव किसी से भी नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो मोहम्मद अरशद से है, जिनकी माता श्रीमती फहमीदा बेगम वर्तमान में शहर की चेयरपर्सन महोदया हैं। मोहम्मद अरशद की बिरादरी है अंसारी बिरादरी, और अंसारी बिरादरी के तकरीबन 9-9.5 हजार वोट इस शहर के अंदर हैं। अब उन 9-9.5 हजार वोट में से 80% वोट मोहम्मद अरशद की झोली में जाएंगे। कौन क्या कह रहा है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम किसी की भी नहीं सुनते, सुननी नहीं हमें। कारण उसका है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से अंसारी बिरादरी को छाना है, उनसे बातचीत की है। ये सही है कि अभी हाल में अंसारी बिरादरी मोहम्मद अरशद से थोड़ा बहुत नाराज जरूर है, कोई किसी बात को लेके, कोई किसी बात को लेके, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से बिरादरी अपना जो पकड़ है नगर पालिका परिषद पर उसे छोड़ना नहीं चाहती। जो अंसारी बिरादरी के बुद्धिजीवी हैं उनका कहना यह है कि शास्त्री जी, अंसारी बिरादरी को बहुत मुश्किल से एक नेता मिला है और आने वाले समय में औरों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। अगर हमने आज की तारीख में अरशद को हराया और हराने की सोची भी, तो रास्ते कल की तारीख में हमारे बंद होंगे। अरशद तो हमेशा चेयरमैन नहीं बनेगा, लेकिन अंसारी बिरादरी चेयरमैन बन सकती है। ये कहना है अंसारी बिरादरी के बुद्धिजीवियों का। जो लुंगाड़ पार्टी है वो अपने में मस्त है, उन्हें कुछ पता नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, जो जिसके साथ है उसके साथ लगा हुआ है। तो अंसारी बिरादरी का एक बड़ा वर्ग इस बात को सिरे से स्वीकार कर रहा है कि हमें अरशद को हराने में कोई सहयोग नहीं करना, क्योंकि अरशद को हराना बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें, क्योंकि हमारे ही रास्ते बंद हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जो हिंदू साहिबान है, हिंदू साहिबान में से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अरशद जो है वो बोदा है, कमजोर है, उसने बहुत ज़्यादा नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अराजकता और लूट खसोट को बढ़ावा दिया है। ये कहना उन लोगों का है जिन लोगों को ना तो राजनीतिक समझ है और ना ही उन्हें शहर में किसी तरह की कोई जानकारी है। उन्होंने बस वो कहा जो उनके क्यों किसी ने बता दिया। हिंदू समाज शहर में क्या वैल्यू रखता है चेयरमैनी के इलेक्शन में, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हम यहां आपको एक बता दें कि अरशद, मोहम्मद अरशद न केवल अंसारी बिरादरी बल्कि हिंदू समाज के एक वर्ग में भी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। वो अलग बात है कि कोई उसे बताना नहीं चाहता। जो शहर का बुद्धिजीवी वर्ग है हिंदू समाज का, उसका मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, चाहे वो अरविंद पप्पू हो, चाहे विकास गुप्ता और फ्रॉकी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो निश्चित रूप से हम सपोर्ट उसको करेंगे। और अगर वो नहीं जीतता है तो हम सपोर्ट मोहम्मद अरशद को करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अरशद ने किसी के भी डंडा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को बदतमीजी से नहीं बोला, किसी की दुकान नहीं तोड़वाई, किसी का मकान नहीं कब्जाया, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करा, किसी पे कोई मुकदमा नहीं कराया। तो अरशद को लेकर हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग जो समझदार वर्ग है,
जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, उसका मानना यही है कि पहले भाजपा और उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद अरशद, यही सच्चाई है। जो एंटी अरविंद पप्पू हैं या विकास गुप्ता और फ्रॉकी के विरोधी हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं कि मोहम्मद अरशद में कोई बुराई नहीं है, खाते सभी हैं और ये कमीशन खोरी, अराजकता, भ्रष्टाचार, दलाली कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो इस समय नगर पालिका परिषद में मेंबर्स हैं, उनमें से भी 99% मेंबर्स यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अरशद फिर दोबारा आ जाए। जो ठेकेदार हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, छोटा भी और बड़ा भी, वो मुंह दिखाई को भले ही कुछ कहते हो, लेकिन पीछे से उन सब का एक स्वर में बड़ी खामोशी से नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कस्में देकर हमसे यही बताया कि साहब अरशद से बेहतरीन चेयरमैन नहीं हो सकता। ये हम नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहां के मेंबर्स की, और हम बात कर रहे हैं ठेकेदारों की। किससे हमारी डायरेक्ट बात नहीं होती, हमारे लोग खुद बात कर लेते हैं और वही हमें आके बता देते हैं। हम नहीं जाते क्योंकि हमें कोई कुछ नहीं बताता, हमसे तो लोग पता नहीं क्यों बचते हैं। तो ये सच है। रहा सवाल बैकवर्ड्स का, बैकवर्ड का मानना यह है कि अगर बैकवर्ड चुनाव जीतेगा तो पहले हम सपोर्ट बैकवर्ड को करेंगे। ये जो लोग इस समय मुसलमान का शोर मचा रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि शेख बिरादरी ने अंसारी बिरादरी को सपोर्ट नहीं किया था पिछले चुनाव में, और जातिवाद का बोलबाला मुस्लिम समाज में है। चंद कट्टरपंथी भले ही हमारे खिलाफ हो जाएं ये कहने के लिए कि साहब आप मुसलमानों में जातिवाद बोल रहे हैं, तो हम एक एक की पोल खोल देंगे मिनट सेकंड में। नहीं तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आए हमारे सामने और हमसे ये बात करें कि साहब मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चांदपुर शहर के मुसलमानों में नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों में जातिवाद है, और जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, कन्वर्टेड तो यहीं से हुए ना। तो बहरहाल इसलिए शहर में जातिवाद है और जनरल वर्सेस बैकवर्ड भी है, ये भी हम स्पष्ट कर दें। इस बार शेख बिरादरी ये मान के चल रही है कि वो एकजुट होगी और अपने में से किसी एक को चुनेगी। शेख बिरादरी का 13,000 के करीब वोट है, हालांकि वो 20,000 प्लस और 15,000 प्लस की बात करते हैं। कल एक मोहतरमा कह रही थी कि साहब हम 20,000 प्लस हैं। खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते, वो उनकी समझदारी की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि 13,000 के करीब वोट शेख बिरादरी के हैं। शेख बिरादरी भी 80% एक तरफा है और ये मान के चल रही है कि वो इस बार अपने में से ही किसी को बनाएगी। अब उन अपनों में से जो नाम है वो सिर्फ 2 हैं अभी तक। पहला नाम है डॉक्टर मुनीर खालिद का और दूसरा नाम है हाजी मोहम्मद नफीस का, जो पहले अपना नाम हाजी नफीस ठेकेदार लिखते थे। सिर्फ 2 नाम है, बाकी कोई भी नाम नहीं है। यूं उनके अपने शुभ चिंतक हों 2, 4, 8, उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन एक बड़ा वर्ग, बड़ा जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ 2 नामों पर है। उसमें भी पहला नाम डॉक्टर मुनीर खालिद का है। डॉक्टर मुनीर खालिद के नाम पर बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सहमत है। हालांकि वो ये मान के चल रहा है कि शायद डॉक्टर मुनीर खालिद चुनाव न जीत पाए, लेकिन वो ये कोशिश में है कि डॉक्टर मुनीर खालिद चुनाव जीत जाए। जहां तक हाजी नफीस का सवाल है, तो हाजी नफीस पे लोगों का अभी थोड़ा सा कच्चापन है, और वो इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि शायद हाजी नफीस वो मकाम हासिल न कर पाए इस चुनाव में जिसकी जीत के लिए जरूरत है। अब अगर वो भी इस बात को कर लेते हैं और हाजी नफीस भी मजबूती के साथ इलेक्शन में तैयारी करते हैं, अदर्स बिरादरी को ले लेते हैं, तो शायद शेख बिरादरी का झुकाव हाजी नफीस की तरफ हो सकता है उस केस में, जबकि डॉक्टर मुनीर खालिद चुनाव न लड़े। उधर असद साहब भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लेके अभी असद बिरादरी में कोई चैमे गुइयां नहीं हो रही। तो जो शेख बिरादरी बड़ी बिरादरी है, सबसे बड़ी बिरादरी है शेख बिरादरी, वो भी कहीं ना कहीं एकजुट होती नजर आ रही है, और वो इस ताक में है कि अगर थोड़ा बैकवर्ड और थोड़ा सा हिंदू साहिबान डॉक्टर मुनीर या हाजी नफीस के तरफ चला जाता है तो शायद इस बार शेख बिरादरी चुनाव जीत जाएगी।
हालांकि आपको बता दें कि इतनी बड़ी बिरादरी होने के बावजूद भी डॉक्टर मुनीर खालिद के जो पिताश्री थे, स्वर्गीय डॉक्टर अमीर खालिद, उनके बाद से लेकर अभी तक कोई भी शेख बिरादरी का बंदा चेयरमैन नहीं बन पाया। शेख बिरादरी कह के लोग कहते हैं साहब हमने शेरबाज को चेयरमैन बनवाया, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। शेरबाज को बनवाने में सबसे बड़ा हाथ अंसारी बिरादरी का रहा है। खैर, अब आती है बात तीसरे नंबर पर शेरबाज पठान की। शेरबाज पठान की जो अपनी बिरादरी है वो मुश्किल से 350-400 है। सैफी बिरादरी और मलिक बिरादरी का मजबूत वोट शेरबाज पठान की झोली में है, इस बात को कोई इनकार हमें नहीं है, बिल्कुल है। उसमें सेंध लगाने में कौन कितना कामयाब होगा ये बात का विषय है। लेकिन अगर नाजिम खान और सोनू जो मोहल्ला पतियापाड़े के निवासी हैं और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी अभी चूंकि डिसॉल्व हो गई, तो नाजिम खान जो कि स्वामी ओमवेश के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके विषय में ये माना जा रहा है कि वो टिकट के 99% दावेदार हैं और बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब अगर टिकट भी उनको मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा शेरबाज पठान को। नाजिम खान अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान शेरबाज पठान को होगा। इसके अलावा जो लोग और भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए रफी सैफी भी टिकट लेके आते हैं तो उसका भी नुकसान शेरबाज पठान को होगा। समाजवादी के टिकट पर तीसरी निगाह है आमिर सिद्दीकी साहब की। आमिर सिद्दीकी बहुत जद्दोजहद के साथ टिकट की तलाश में है और उन्होंने बड़ी मजबूत पकड़ अपनी लखनऊ में बनाई हुई है। हम किसी के कोई भी पर्चे नहीं खोलना चाहते, लेकिन आमिर सिद्दीकी को भी कमजोर न माना जाए टिकट के मामले में। और टिकट लाने के बाद समाजवादी पार्टी की मजबूरी होती है आमिर सिद्दीकी साहब का इलेक्शन लड़ाना, चाहे वो आमिर सिद्दीकी लाए चाहे नाजिम खान लाए, जो भी लाएगा उसकी लड़ाना जरूरत भी है और मजबूरी भी है। पार्टी सख्त है इस बार, तो निश्चित रूप से आमिर सिद्दीकी का अपना कलाल वोट बैंक है और इसके अलावा उनकी पकड़ और समाज में भी है। लेकिन नुकसान वहां भी शेरबाज पठान को ही होना है। शेरबाज पठान की जीत केवल इतनी है कि शेरबाज पठान आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं इस बात में। हमें इस बात को कहते हुए कोई भी जरा सी भी दिक्कत नहीं है कि शेरबाज पठान इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हिंदू साहिबान में वो लगातार लंगोट कस के उतरे हुए हैं और हिंदुओं के अलावा अदर्स में भी वो लगातार अपनी घुसपैठ बनाने में कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। तो इस समय शेरबाज पठान की स्थिति वही है जिस तरीके से अखाड़े में कोई एक पहलवान खड़ा होता है, तो जब अखाड़े में कोई एक पहलवान खड़ा होता है तो बाकी सारे पहलवान जो बाहर खड़े होते हैं उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर यही है जो भीड़ खड़ी होती है, क्योंकि बाकी पहलवान तो बाहर खड़े हैं, लेकिन जो अखाड़े में खड़ा है वही सबसे ताकतवर दिखाई देता है। और हर आम आदमी ये मान लेता है जिसकी भी कुश्ती होगी इससे होगी। यही स्थिति इस समय वर्तमान में शेरबाज पठान साहब की है। पठान साहब अकेले इस समय अखाड़े में खड़े हैं। मोहम्मद अरशद हज करने पे गए हुए हैं। डॉक्टर मुनीर खालिद अभी यही आंकड़े लगा रहे हैं कि सीट सामान्य हो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, सामान्य नहीं हुई तो मेरी तैयारियों से क्या फायदा होगा, कहीं सीट बैकवर्ड ना हो जाए, कहीं चुनाव न टल जाए। डॉक्टर इसके अलावा जो आपके हाजी मोहम्मद नफीस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शक व शुबा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीट सामान्य ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हट जा, पैसा खामखा खर्च हो जाएगा, मेहनत भी करेंगे तो इसलिए पहले देखें क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि सामान्य सीट के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं चुनाव लड़ने का। इसके अलावा बाकी तमाम लोग, चाहे वो शेख साकिब तनवीर हो, चाहे वो नाजिम खान हो, चाहे वो आमिर सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी के टिकट की तलाश में कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। और ये सच भी है, जितने भी हैं बाकी के ये लोग लड़ेंगे तब जब टिकट इन्हें मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन शोर इसलिए नहीं मचा रहे क्योंकि वो भी इस तलाश में है कि टिकट अगर हमें मिलेगा तब हम शोर मचाएंगे। संगठन तो हमारे साथ खड़ा ही है, सरकार तो हमारी है ही है, तो इसलिए वो भी शोर शराबा नहीं मचा रहे, कोई कोशिश नहीं कर रहे। और अगर कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं तो अंदर से कर रहे हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है वो है शेरबाज पठान। लेकिन मोहम्मद अरशद बिल्कुल इस तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे कि छुपा रुस्तम। और ये बात सुन के बहुत कम लोगों को हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा मजबूत तैयारी इस समय मोहम्मद अरशद की चल रही, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही। ये हम आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे, हम बिल्कुल कंफर्म 100% हैं इस बात पर कि मोहम्मद अरशद बेपरवाह या लापरवाह नहीं बैठे हैं, ना उनकी टीम लापरवाह बैठी है। बहुत खामोशी से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और एक को दूसरे का नहीं पता है कि कौन अरशद का चुनाव लड़वा रहा है। और ये आपको आने वाले समय में मालूम हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अरशद बैकवर्ड सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे और सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, यहां तक कि महिला सीट पर भी वो किसी ना किसी कैंडिडेट को अपने यहां से खड़ा करेंगे। यही स्थिति कमोवेश शेरबाज पठान की है। वो बैकवर्ड पे भी चुनाव लड़ेंगे, महिला सीट पे भी चुनाव लड़वाएंगे और सामान्य सीट पर भी वो चुनाव लड़ाएंगे। जनरल सीट होती है तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे, महिला सीट होती है तो वो अपनी मिसेस को चुनाव लड़वाएंगे, और अगर सीट बैकवर्ड होती है तो संभवतः वो अपनी भाभी श्री को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन लड़ेंगे 101%। सिर्फ SC ST पे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, उस पर हम बात इसलिए नहीं कर रहे। तो चुनाव तो 100% लड़ा जाएगा, शेरबाज पठान का भी और मोहम्मद अरशद का भी। डॉक्टर मुनीर खालिद सिर्फ सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बैकवर्ड पे वो लड़ नहीं सकते, और महिला सीट पर वो चुनाव लड़ने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, दूर तक भी। वो पिछली बार भी विड्रा कर गए थे। जहां तक सवाल है हाजी मोहम्मद नफीस का, सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बैकवर्ड पे वो नहीं लड़ सकते। महिला का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे इस विषय में बात नहीं हुई है कि क्या महिला सीट होगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी मिसेस को या किसी को लड़वाएंगे या नहीं लड़वाएंगे। मेरी इस विषय पे कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है। इसके अलावा आमिर सिद्दीकी महिला सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बैकवर्ड सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तब जब उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा, अदरवाइज वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नाजिम खान सपा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी लोगों को सबको मैं कह रहा हूं कि ये सपा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में भला कोई आदमी क्या तैयारी करेगा? सिर्फ दो लोग 100% चुनाव लड़ेंगे, मोहम्मद अरशद और शेरबाज पठान, इसलिए वो 100% तैयारी कर रहे हैं। शेरबाज की तैयारी दिखाई दे रही है, मोहम्मद अरशद की तैयारी अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो शेरबाज से भी ज्यादा मजबूत रही है। ये बात हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं। तो इसलिए जो राजनीतिक मूर्ख हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए, चुनावी प्रोटोकॉल होता है कि जो सिटिंग पर्सनालिटी होती है, चुनाव हमेशा उसी से होता है। चुनाव 100% मोहम्मद अरशद से ही होगा, श्रीमती फहमीदा बेगम से चुनाव होगा। सही बात तो ये है क्योंकि वो इस समय सिटिंग चेयरपर्सन है, बाकी लोग तो उनसे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए यह कहना कि जिसका भी चुनाव है शेरबाज पठान से, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है, या फिर इसे मैं राजनीतिक मूर्खता कहूंगा। इसमें अक्लमंदी का कोई भी निशान नहीं है। कुल मिला के फिलहाल ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में सिर्फ दो लोगों में चुनाव है, अरशद और शेरबाज में। अब आगे किसकी क्या तैयारी है और सीट की क्या पोजीशन बनती है, टिकट किसको जाता है समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको जाता है, इन सारी बातों पर चुनाव का समीकरण तय होगा, जीत हार तय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ और लगातार आपको अपडेशन देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, लगे यदि आपको बहुत अच्छा लगे। नमस्कार।